नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। एक केस में 10, 20 या 50 गवाह होते हैं और अलग-अलग केसों में अलग-अलग नंबर होते हैं गवाहों के। लेकिन अगर सेम गवाह 500 केस में हो और पता चले वो तो एसएचओ का रसोइया है या पता चले कि वो तो कोई ऐसा विटनेस है जिसका इस पूरे केस से कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो फिर से आप क्या कहेंगे? ये पूरा गवाह सिंडिकेट, ये बहुत बड़ी खबर है, आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर आप सोचिए पुलिस किस हद तक गिर सकती है कि केस को अपने पक्ष में करने के लिए पूरा उसने गवाह सिंडिकेट बनाया, बाकायदा लोगों को शामिल किया और कई तो ऐसे लोगों को शामिल किया जो विकलांग थे, जो उस स्पॉट पर नहीं जा सकते जहां पर यह घटना हुई थी, उनको भी गवाह बना दिया गया। और कई ऐसे गवाह जिसको प्रवेश जिनके ये पता ही नहीं है कि हम इस केस में विटनेस हैं। वो कह रहे हैं कि सामने से कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता, मैं इस केस में गवाह हूँ। और ये पूरा मामला जो है मध्य प्रदेश के मऊगंज में है। और जो इसके मेन करता धरता है, जो एसएचओ है वहाँ के, उनका नाम भी सामने आया है। वो नाम है जगदीश सिंह राठौड़, जगदीश सिंह ठाकुर, सॉरी राठौड़ मैंने गलत बोला, जगदीश सिंह ठाकुर। अब देखिए मामला क्या है। एक सोशल एक्टिविस्ट है, उन्होंने आरटीआई डाली और उन्होंने इंफॉर्मेशन निकाली कि कितने कितने गवाह हैं कितने केसेस में। और उन्होंने सीसीटीएनएस जो गवर्नमेंट की साइट है वहां से डाटा निकाला, तो उन्हें पता चला कि 6 गवाह हैं 1000 मामलों में। ये कैसे संभव है? 6 गवाह हैं 1000 मामलों में और 500 केसेस में वही रिपीटेड गवाह हैं। एक दिन में एक केस में एक ही आदमी 15 केस में गवाह है। मान सकते हैं वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाला हो या उस केस से रिलेटेड कोई आदमी हो। एसएचओ का ड्राइवर है, एसएचओ का रसोइया है, वो उन केसेस में गवाह है। मतलब जो 4 मुख्य लोगों का नाम सामने आया है, वो चारों लोग वो एसएचओ के लोग हैं। कोई घर पे बावर्ची का काम करता है, कोई उसकी गाड़ी चलाता है। बकायदा इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि उस जो ड्राइवर है उससे नकार दिया पुलिस वालों ने, नहीं हमारी गाड़ी नहीं चलाता। मीडिया वालों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। ये विजुअल्स तभी के हैं, मीडिया कर्मी ने उसे पकड़ा तो एसएचओ की गाड़ी चला रहा था। इसके बाद उन लोगों से बातचीत भी की, मीडिया कर्मचारी ने बातचीत भी की, जिसमें ये पहला बयान सुनिएगा, जिसमें खुद बता रहा है कि मुझे तो 1-2 केस में सर ने बोला साइन करने, एसएचओ सर ने, तो मैंने साइन कर दिया, बाकी केस का मुझे नहीं पता। 500 केस में उसकी गवाही में नाम है, जिसमें सीरियस एलिगेशन है, एनडीपीएस एक्ट है, ड्रग्स केस है कि किसी की गाड़ी में ड्रग्स पकड़ लिया, वैसे मामले में, वैसे हीनियस क्राइम में नाम था और उसमें ये गवाह था। ये कहा जाए कि एक फलाना बंदा हर जगह मौजूद है। आप सोचिए ड्रग्स का केस कितना क्रूशल केस होता है जिसमें बेल मिलना मुश्किल होता है, और उस केस में कोई फर्जी गवाह, मैं तो उसको फर्जी कहूंगा क्योंकि उस गवाह का वहां कोई मतलब नहीं, उस केस से कोई रिलेशन नहीं, और उसको बना दिया जाए, तो आप सोचिए केस का क्या हश्र होगा। दरअसल जब ये पूरा मामला प्रकाश में तब आया जब एक शख्स ने आरटीआई लगाया, जिससे पता चला कि ये पूरा गोरख धंधा चल रहा था। आपको कानून बताता हूं गवाहों को लेकर क्या कानून है। जब पुलिस चार्जशीट दाखिल करती है कोर्ट में, तो बाकायदा लिस्ट ऑफ विटनेसेस दी जाती है, जिसमें जितने विटनेस हैं उनके नाम, उनका एड्रेस और उनकी गवाही, इस केस से संबंधित क्या गवाही है वो मेंशन की जाती है, और बाकायदा उनके 161 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है और उससे संबंधित जो भी एविडेंसेस है उसको पटल पर रखा जाता है। लेकिन आप सोचिए कुछ गवाह, जैसे प्रवेश भी कह रहे थे, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ये सेम हो सकते हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, यानी मान लीजिए 2004 से 5 के बीच, 1 साल के बीच एक थाने में कई सारी केसेस हुए, तो फॉरेंसिक टीम एक ही हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वही गवाह कई केसेस में हो सकते हैं, ये संभव है। लेकिन रसोइया जो खाना बनाता है, या प्रवेश कहें कि गांव के लोग हैं, गांव के लोग शामिल हैं। बकायदा एक गांव का कर्मचारी है, वो गांव का जो लोग है वो कह रहा है कि भाई मेरे को 2 केस का पता है, दो गांजे का केस है, उसमें मैंने गवाही दी थी, लेकिन उससे ज्यादा मैंने कहीं गवाही नहीं दी। तो उससे पूछा गया कि जबरदस्ती, बोलता है नहीं, मेरा नाम यूज करके अटैच कर दिया गया, मेरा नाम गवाही। मैंने बोला साइन सिग्नेचर तुम नहीं किया होगा, बोला नहीं मैंने साइन सिग्नेचर नहीं किया। मतलब देखिए कैसे कितना मिसयूज किया जा रहा है, मतलब कानून का मतलब बिल्कुल भी पालन नहीं। एक तरह से कितना बड़ा करप्शन है, कितना बड़ा सिंडिकेट है। मतलब उन लोगों का सोचिए जो इन गवाहों के आधार पर जेल में सड़ रहे होंगे, जिनको जेल हो गई होगी, जिनको सजा हो गई होगी, उन लोगों का क्या होगा। और एक बार उसका बयान भी सुनते, जो दोनों हैं, उनके जो ड्राइवर हैं एसएचओ के, उनका भी बयान सुनते, और उस गांव के जो लोग हैं उनका बयान सुनते, जिन लोगों को फर्जी गवाह बनाया गया है। एक बार सुनिए। दिनेश कुशवाहा। कुशवाहा जी, कई मामलों में आपको गवाह बनाया गया है। जगदीश सिंह ठाकुर के द्वारा भी गवाह बनाया गया जी। है। क्या आपने गवाही दी है? गवाही हमने एक आध मामलों में, मेरे सामने जो कार्य हुआ था, मैंने उसमें दस्तखत हमसे करवाया था, तो मैंने कर दिया था। कितने मामले? एक मामले में करवाया था, गांजा के मामले में। कई मामले आपके नाम से? नहीं तो मैंने, और सब फाल्स दस्तखत खुद किए होंगे, मैंने नहीं किया है। आपका ही नाम क्यों लिख रहे हैं बार बार ये? अब हम क्या बताएं,
इनको कोई मिलता भी नहीं होगा तो सोचते हो कि चलो इसी का नाम है, लिख देते हैं। नहीं, गवाही में तो मैं नहीं मौजूद था। ऐसे मतलब जैसे गिरफ्तार करके ले आए तो लिख देता था दस्खत उसका, जगदीश सिंह साहब के उसमें 2-4 किया, बाकी जी तो कई नाम है, नहीं। तो वो हम मतलब ऐसा नहीं है, कई नाम तो आपने दस्खत नहीं किया, मैं नहीं किया इतना। वो सब अपने से कर लिए। हाँ। आप क्या अब करते क्या, थे थाने में? हम गाड़ी चलाते थे सर। थाने के अंदर। जी, तो कब से गाड़ी चला रहे हैं? गाड़ी तो हम बहुत दिन से हो गया, मगर थाने में, लौर थाने में मतलब पहली बार ही चलाए। और दिनेश कुशवाहा भी वहाँ काम करते हैं, हाँ, वो तो चौकीदार ही हैं वहीं के। आपके साथ उनका भी नाम है, जी। और आप कह रहे हैं कि हमने 2-4 बार दस्तखत किया है, वो तो बहुत सारी दस्तखत है वहाँ। नहीं सर, तो उसका हम नहीं जानते। तो आपने देखा इस पूरे सिंडिकेट का जो करता धरता है, कौन ये पूरी प्लानिंग कर रहा था, ये हिम्मत कैसे हुई किसी की करने की, वो था जगदीश सिंह ठाकुर, थाना प्रभारी नई गढ़ी। और आपको बता दूं उनके कार्यालय में सबसे ज्यादा मामलों में फर्जी गवाह बनाए गए। ये चीज क्या है, फर्जी गवाह बनाया जा रहा है बाकायदा, कई सारे केसेस में एक इतने सारे सेम विटनेसेस रखे जा रहा है। क्या इसके खिलाफ अब आगे कोई कार्रवाई होगी? बिल्कुल कार्रवाई तो होनी चाहिए चिराग जी। शायद एसपी ने इस पे एक्शन भी लिया और इसे सस्पेंड कर दिया तत्काल प्रभाव से, और इस पे जांच भी बिठा दी गई है। अब इसमें देखना ये होगा, क्या अपर लेवल पर ऑफिसर के पास कोई कंप्लेंट नहीं की, क्या पुलिस महकमे में कोई इंस्पेक्टर ने इसके खिलाफ बोलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि एक एसएचओ मिला है तो पूरा थाना तो नहीं मिला होगा, वो सब चीज़ें देख रहे हैं। और बहुत बार चिराग जी ऐसी चीज़ें होती भी है, हमने देखा था कि उस मामले में समीर वानखेड़े के केस में भी देखा था, बहुत सारे केस में, कि प्रेजेंट में जो लोग हैं उनको गवाह बना दिया जाता है, जिन जो केस के आसपास हैं। अब लेकिन घर का रसोइया इसमें बना दिया गया, गांव का एक शख्स हर है, जगह रसोईया थोड़ी खड़ा हाँ हर जगह रसोइया को खड़ा कर दिया है। मतलब ये हंसने वाली बात है। और मतलब इतना गोरख धंधा चल रहा था, उसके खिलाफ ना किसी को सुगवाहट है ना किसी को इसमें एक पता है। तथाकथित गवाह है राहुल विश्वकर्मा, उसका बयान है, वो कहता है मुझे कई मामलों में गवाह बना दिया गया लेकिन मुझे खुद ही नहीं पता कि केस क्या है। हाँ जिसका अब हमने बयान चलाया वही, और वो कह भी रहा है मुझे बिल्कुल नहीं पता। एक दो केस में उसने बताया कि मैंने 1-2 केस में गवाही दी है, लेकिन 500 केस दूर दूर तक मेरा कोई लेना देना नहीं। चिराग जी आपने देखा होगा कि कोर्ट में बहुत बार आपने देखा होगा बाहर ना बेल लेने के लिए लोग खड़े होते हैं कि तुम मुझे पैसे दो, मैं तुम्हारे बेल के लिए मैं तुम्हारे लिए वो दे दूंगा, कि बेल के लिए आपको बेल बॉन्ड भरना पड़ता है और आपको श्योरिटी लाना पड़ता है कि आपके लिए कौन श्योरिटी ले रहा है। तो बैठे होते हैं, आप देखोगे ऐसे कई लोग जेल के बाहर मतलब कोर्ट के बाहर भी मिल जाएंगे, जिनका काम ही सिंडिकेट चला रहे एक तरह से। उसी तरह का सिंडिकेट ये भी है। इस सिंडिकेट में क्या है, एक ही गवाह रिपीट केस में। सोचिए उन केसेस में, उन 500 केसेस में क्या हुआ होगा जहां फर्जी गवाह लगाए गए। उन 500 केसेस का वापस से रिव्यू होना चाहिए। उन गवाहों के बिना पर अगर उनके ऊपर सजा हुई है तो उनका भी रिव्यू होना चाहिए। सोचिए कितना लंबा प्रोसेस कर दिया इन्होंने। यहाँ न्याय मिल नहीं रहा है, यहाँ कोर्ट के ऊपर इतने सारे बर्डन वाले केस हैं और ये फर्जी मुकदमे, फर्जी वो गवाह लगाकर ये केस लड़ रहे हैं। और एमपी पुलिस क्या कर रही है, ऐसे ऑफिसर्स को इनके पीछे कौन है, क्या कितना पैसा कमा रहे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है, सब कुछ सबकी जांच होनी चाहिए चिराग जी। बिल्कुल सही कहा। और इसको लेकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जो हैं गिरीश गौतम का भी बयान है। उनका कहना है मामला बहुत गंभीर है, जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ हुआ है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और हम इस वीडियो के माध्यम से जो मध्य प्रदेश के सीएम है मोहन यादव, उनसे भी अपील करते हैं कि इस मामले को पर्सनली रिव्यू करें, अगर हो सके तो डायरेक्शन दे, ताकि इस तरह का जो न्याय है वो ना मिले। जो जाए कोर्ट दरबार उसका लुटा घर बार, तो हमने कहावत सुनी है, और कई लोगों का घर बार भी लुट गया है। कई सारी पेंडेंसी के हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेकर अलग अलग जजेस के रिमार्क्स भी सुनते हैं, लेकिन इस तरह के जो अगर मामले सामने आएंगे तो आप सोचिए ये कितना बड़ा विश्वासघात है, या ये कहें कि ये न्याय नहीं बल्कि अन्याय है। अच्छा चिराग जी एक चीज़ आपसे पूछनी थी और जाननी भी थी। जैसे ये एक लूप होल है, बहुत बार हमने ऐसा देखा है आसपास में, हमने भी कुछ केसेस सुने जिसमें गवाहों को रिपीट करते हैं। ऐसा और कौन सा लूप होल है जो पुलिस लोअर लेवल पर ज़्यादा करती है, जिसको बहुत नज़रअंदाज कर दिया जाता है? एक तो मैंने कोर्ट वाला बताया कि कोर्ट में कई बार जिन्हें वो सिक्योरिटी के लिए कोई शख्स नहीं मिलता है तो कोर्ट में बहुत सारे वकील लेकर बैठे होते हैं लोगों को कि ये तुम्हारे बदले में इन्हें 15,000 20,000 तो ये ले लेंगे। मैं इसमें क्लियर करता हूं कि ये जो आप केसेस बता रहे हो, खासकर जब किसी की बेल होती है तो कोर्ट उसको कहता है कि आप एक जमानती लेकर आओ और उतना ही अमाउंट आप जमा करो। फॉर एग्जांपल 50,000 का जमानती लेकर आओ, मतलब आप एक शख्स को लेकर आओ और 50,000 रुपए कैश जमा करो। अगर आप भागते हैं तो 50,000 आपके सीज्ड, प्लस जो गवाह जो आपने विटनेस बनाया है, जो बेल श्योरिटी लेकर आए हैं, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसीलिए उसको
विटनेस बनाया जाता है। लेकिन जो आप ये प्रकरण कह रहे हैं ये पहले होता था कि इस तरह से छोटे केसेस में ज़्यादातर होता है, क्योंकि बड़े केसेस में ये यूजुअली नहीं होता। बिल्कुल। क्योंकि छोटे केसेस में अब मान लीजिए कोई ऐसा केस है जिसमें चोरी का केस है या कोई मारपीट का केस है, उसमें तो गवाह विटनेस हो सकता है। लेकिन कई बार कोर्ट ये भी पूछती है, ऐसा नहीं है कि भाई ये जो विटनेस आया है ये इससे आपका क्या कोरिलेशन है, क्या आपका दोस्त है, भाई है, कहाँ रहता है, किस जगह पर रहता है। ये तो कोर्ट के विवेक पर है ना, कि अगर उसके सामने एक ही विटनेस एक ही श्योरिटी बार बार आ रहा है तो वो पूछ सकता है कि ये श्योरिटी हर में कैसे आ रहा है। ये कोर्ट की भी जिम्मेदारी है, ये प्रोसिक्यूशन की भी जिम्मेदारी है, ये वहां बैठे जो कोर्ट स्टाफ है उसकी भी जिम्मेदारी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट ऑर्डर कर देता है और जो अहमद है वो बाकी फॉर्मेलिटीज करता है, और अगर उस केस में वो कोई फर्जीवाड़ा कर रहा है तो इसमें जज को ब्लेम नहीं किया जा सकता। इसमें एक चीज पॉइंट आउट करने वाली है। ये केस पुलिस के पास रजिस्टर्ड हो रहा होगा, इनिशियल में जा रहा होगा मजिस्ट्रेट के पास, डेली एफआईआर दर्ज हो रही है। अगर डेली सेम गवाहों को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या ये मजिस्ट्रेट को नहीं दिख रहा? बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप सेम विटनेस को प्रेजेंट कर रहे हैं एक विटनेस में, एक केस में, दो केस में, तीन केस में, तो ये तो बड़ा संकीर्ण मामला है ना कि आप सेम ही विटनेस को ट्रायल पर चला रहे हैं। ये तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। बिल्कुल, ये तो मुझे लगता है जुरिडिक्शन का लूप होल भी है कि वो ध्यान नहीं दे रहे, वो बस काम चलाऊ काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर मजिस्ट्रेट के पास डेली केसेस जा रहे हैं, सीधा पुलिस स्टेशन से पहला केस तो मजिस्ट्रेट के पास ही जाएगा, कोई भी क्राइम से लेकिन एक चीज इसमें और भी गौर करने वाली है कि जो ये 500 केसेस हैं ये किस नेचर के केसेस थे। क्या इसमें से 100 केसेस चोरी के थे या किस तरह के थे? और अगर चोरी के केसेस थे तो उनकी भी इस पर्टिकुलर थाने की, हर थाने की एक डेजिग्नेटेड कोर्ट होती है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए ये थाना जैसे मऊगंज है, जिला मऊगंज है और ये थाना नई गढ़ी है, तो इसकी एक डेजिग्नेटेड कोर्ट होती है। बिल्कुल। और जो सेशन ट्रायल होते हैं वो अलग होते हैं, और जो उससे मजिस्ट्रेट के सामने जो पहले पेश वो अलग होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में अगर ये सब कुछ हुआ है तो ये इस बात से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि वहां कोर्ट स्टाफ की मिलीभगत ना हो। बिल्कुल। आप एक एक सेम पर्सन को अगर आप डेली ला रहे हो तो जज को, बाकायदा मजिस्ट्रेट को सामने देखकर ही पता चल जाएगा भाई तुम इनको डेली क्यों प्रोड्यूस कर रहे हो, या ये सेम गवाह मुझे लगता है इसकी बहुत थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये पूरा नेक्सस तो नहीं चल रहा था, पूरा सिंडिकेट तो नहीं चल रहा था, कब से कब तक हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। जो केसेस थे वो किस नेचर के केसेस थे, किस कोर्ट में पेशी हो रही थी बार बार, और कोर्ट के सामने अगर पेशी हो रही थी तो नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है। और मुझे लगता है इसकी जांच पुलिस को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता इसमें बड़े अधिकारी भी मिले हो, पैसा ऊपर तक जा रहा हो, छोटे छोटे केसेस से पैसे कलेक्टेड, क्योंकि किस पुलिस स्टेशन में कितने संगीन धाराओं में मामला दर्ज हो रहा है, कितने में मांडौली हो रही है, कितना पैसा ऊपर जा रहा है, तो इसकी जांच भी अलग से करानी चाहिए, SIT फॉर्म होना चाहिए। क्योंकि ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है, बड़ा केस है यार। आपने 1000 केस में मतलब सेम गवाह, 6 सेम गवाह, मतलब बड़ी बात है। और इसकी जांच जब तक ठीक से नहीं होगी तब तक इसमें से कुछ निकल कर नहीं आएगा। और मुझे लग रहा है कई लोग इन्हीं फर्जी गवाहों के चक्कर में जेल में अभी सजा काट रहे होंगे। बिल्कुल सही कहा। चलिए दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी आप इस पे कमेंट्स कर सकते हैं। आप भी, हमारे कई व्यूअर्स ऐसे होंगे जो कोर्ट का जिनसे नाता रहा होगा, जो कोर्ट जाते होंगे। आप सोचिए अगर इस तरह से कोई फर्जी विटनेस पेश कर दिया जाए पुलिस की तरफ से तो ये तो एक कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। खैर, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बहुत सारे कीजिएगा, ताकि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हम अगली वीडियो इस मुद्दे पर फिर बनाएंगे। धन्यवाद।